यदि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आपको ये फील हो रहा है कि आपने गलत स्ट्रीम ले लिया है या फिर गलत ब्रांच ले लिया है, या फिर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप कंफ्यूज स्टेट में हो कि आपको कौन से ब्रांच लेने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के बारे में जिक्र करने वाले हैं, एक बिफोर एडमिशन और एक होगा हमारा आफ्टर एडमिशन। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं बिफोर एडमिशन। जब हम ऐसे स्टेज में होते हैं कि हमें एडमिशन लेनी है और हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमारे आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, आसपास के लोग जैसे हो गए आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, तो वो बोल रहे होते हैं कि ये स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए क्योंकि मेरे रिलेटिव में ये बंदा है, ये बहुत सक्सेसफुल है इस फील्ड में, तो आपको ये फील्ड ले लेनी चाहिए। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो उन लोगों को, जो कि आपके लिए गलत होता है आगे चल के। तो इस केस में आपको करनी क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होती है हमारे माइंड में। फर्स्ट तो ये होती है कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे कंप्यूटर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना मुझे बहुत पसंद है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग प्रोग्रामिंग जो होते हैं मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आप ब्लाइंडली उस ब्रांच को ले लीजिए। तो आप डायरेक्टली उस केस में सीएससी ले सकते हो या फिर कोई भी हो। सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अच्छी लगती है चीज़ें, तो उस केस में ये ले लो, ईसी या फिर ट्रिपल ई। तो यहाँ पे कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या फिर आपके फैमिली क्या बोल रहे हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो इस केस में जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी है, आप डायरेक्टली उस सब्जेक्ट को ले लीजिए। लेकिन यदि आपको कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, और जहाँ पे आपको सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें आप अच्छा कर लोगे, या फिर ये ले लो, तो उस केस में आप लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो मेरे अनुसार से, कि यदि आपको ये लग रहा है कि मैं कोई भी ब्रांच लूँ मैं अच्छा कर लूँगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो उस केस में आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा सीएससी ब्रांच लेने का। इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि इससे रिलेटेड जॉब्स बहुत सारे हैं मार्केट में इन कंपैरिजन ऑफ अदर ब्रांचेज। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्कोप है इसके, आपको जॉब इजीली मिल जाएंगी यदि आप थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको स्टार्टअप भी मिल जाएंगे, मिड लेवल के भी कंपनीज मिल जाएंगे, सर्विस बेस्ड मिल जाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड मिल जाएंगे, डिपेंड्स कि आप कितना मेहनत करते हो। तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेना सीएससी ब्रांच लेने का, जिसको आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी बोलते हो, तो ये आप ले सकते हो। कोई भी आपके रिलेटिव्स में भी बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, तो उस केस में भी आप सीएससी ले सकते हो, वो जो भी बोले। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फाइन। इसके अलावा यदि दूसरे सब्जेक्ट लगते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका बिफोर एडमिशन वाली बात। लेकिन जब आप एडमिशन ले लिए हो तो आफ्टर एडमिशन में आपके पास 2 सिनेरियो आते हैं। एक तो हो गया बिफोर फर्स्ट ईयर, कि सपोज आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया है, आप फर्स्ट ईयर में ही हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड सेमेस्टर में हो। तो उस केस में जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो इस केस में आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हो जो कॉमन होते हैं सारे ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है मैकेनिकल से भी रिलेटेड, जिसको आप मैकेनिक्स बोल देते हो। एक सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, एक सब्जेक्ट कंप्यूटर से भी रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से ब्रांच लेने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने एडमिशन लिया हुआ है इसी ब्रांच में, लेकिन जब आपने 1 ईयर स्पेंड किया तो आपको लगा कि यार कंप्यूटर में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था और मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उस केस में आप सीएससी ब्रांच ले लो, नो डाउट। क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ज़िंदगी आपको एक मौका देती है अपना स्ट्रीम चेंज करने का। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास फुल अथॉरिटी होती है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, नो डाउट। ओके, या फिर यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैंने गलत स्ट्रीम ले लिया है, फर्स्ट ईयर में आपको लेना था सीएससी ब्रांच, तो उस केस में भी आप ले सकते हो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा जैसे ही आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे। उसके बाद सपोज आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, मतलब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते।
तो उस केस में आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि क्या जो आपने स्ट्रीम लिया है क्या ये आपको इंटरेस्ट लग रहा है। यदि इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ पे इसको आप कंटिन्यू करो, मतलब इसी से रिलेटेड सारे काम करो, प्रोजेक्ट्स करो, ट्रेनिंग्स लो इससे रिलेटेड, इंटर्नशिप करो, तो इसी से रिलेटेड सारे काम करो और अपना फ्यूचर भी बना लो कि हमको ज़िंदगी में इसी से रिलेटेड सारे काम करने हैं। तो 4 साल के बाद आप चाहो तो जॉब ले लो इससे रिलेटेड, या फिर फर्दर आप मास्टर डिग्री करो, उसके बाद जाओ आप जॉब के लिए और अच्छे पैकेज मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा उस टाइम पे जब आप 4 ईयर कंप्लीट कर लोगे, तो यदि आपके पास प्रेशर नहीं है तो मास्टर के लिए जा सकते हो और आपको जाना चाहिए। लेकिन आप में फैमिली प्रेशर है, कुछ एजुकेशन लोन है, तो इस तरह की सिचुएशन है तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। तो ये एक हो गया जब आपको इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो उस केस में भी आपके पास एक दो सिचुएशन होते हैं। एक दो सिचुएशन क्या है कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाने हैं या फिर प्राइवेट में ही रहना है। तो यदि गवर्नमेंट जॉब्स में जाने हैं तो उससे रिलेटेड आप काम करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको जाने हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन फील्ड्स में जाने, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, जो बेस्ट चैनल है वहाँ से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप कम ध्यान दो। आप ये मान लो कि ये आपके 4 साल के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डिग्री दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल नहीं था कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा। तो उसी तरह यहाँ पे आपको मान लेने हैं कि हमको 4 साल ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, ताकि इससे हमें डिग्री मिल जाए, और आप पैरेलल में वो सारे काम करते रहो। और हमारे पास इतनी टाइम होती है कॉलेज में कि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं। तो ये हो जाता है आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड। या फिर डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। मतलब जिस भी फील्ड में जाना है आपको डिसाइड कर लेना है और उसके अनुसार से आपको पैरेलल में चलते रहना है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए हो, जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और आपको सीएससी ब्रांच ले लेना चाहिए था, या जो भी आपको लग रहा है, तो उससे रिलेटेड आप काम करना स्टार्ट कर दो 4 साल। क्योंकि आप कुछ कर तो नहीं सकते ना, आप ब्रांच को वापस चेंज नहीं करवा सकते। तो उस केस में आप ये काम कर सकते हो कि उससे रिलेटेड आप सारे काम करो, 4 साल होते ही आप उस फील्ड पे स्विच कर जाओ। जैसे बहुत सारे लोग सीएससी में स्विच कर जाते हैं, तो उस केस में आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मैंने रख दिया है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको बिफोर एडमिशन ये लग रहा है कि यदि मैं सीएससी लूँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं यह रिस्क है कि यदि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आप ईसी ले लो, क्योंकि यहाँ पे जब आप ईसी पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको सीएस वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होता है कि चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर लाइन में जा सकते हो। तो ज़्यादातर ईसी वाले स्विच करते हैं आईटी सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा जो भी ब्रांच आप लिए हो और आपको लग रहा है कि आपको सीएससी फील्ड में जाना चाहिए तो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। आप पहले देख लो पढ़ के, यदि आपको इंटरेस्ट लग रहा है उसके बाद आप स्विच कर जाना। लेकिन फिर भी आपको ये क्लैरिटी कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा कि आपको कौन से फील्ड में जाने हैं। तो चाहे आप पहले डिसाइड कर लो या फिर बाद में डिसाइड कर लो। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारा मैंने आपको बता दिया है। कुछ और यदि चीज़ें आती हैं तो मैं कमेंट कर दूंगा। यदि आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।